गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास हम लोग संस्कृत व्याकरण में संख्या पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने कहा था कि संख्या के बाद हम क्या करेंगे, वाक्य रचना करेंगे। ठीक है, पहले हमने समय पढ़ा, समय में भी हमने संख्या से पढ़ा, उसके बाद हमने संख्या लिखी। संख्या के बाद अब हमें पेपर में पूछा जाता है वाक्य रचना। ठीक है, वहाँ आपको संख्या अंकों में दी जाएगी, आपको उस संख्या को किस में बनाना होगा, संस्कृत में बनाना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझाया है आपको, पहला जैसे वाक्य दिया है, इसको कहते हैं वाक्य रचना। ठीक है, किस प्रकार से हमें संख्या में वाक्य रचना करना। ठीक है, आपको वहाँ पे वाक्य बनाए हुए आएंगे और सिर्फ यहाँ अंकों में क्या दी जाएगी, संख्या दी जाएगी। आपको सिर्फ यहाँ संस्कृत में क्या लिखना होगा, संख्या लिखना होगा। ठीक है, संख्या संस्कृत में ही संख्या लिखनी होगी, आपको अंकों में ऊपर से क्या दी जाएगी, संख्या दी जाएगी। ठीक है, और वाक्य वहाँ से बन के आएंगे पूरे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रकोष्ठे, यहाँ पे 18 बनाए हैं, आसंदाः सन्ति। ठीक है, नीचे आपको वाक्य रचना करना है, नीचे लिखना है प्रकोष्ठे। अब 18 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, क्योंकि इससे पहले आपको संख्या लिखाई गई है, तो आपको समझना होगा कि संख्या में जैसे 18 को हम संस्कृत में क्या कहेंगे, है ना, 2 को क्या कहेंगे, 4 को क्या कहेंगे, 7। यहाँ वाक्य में ये ध्यान देना है कि स्त्रीलिंग वाक्य है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग में। ठीक है, इस प्रकार से ही वाक्य को और संख्या के हिसाब से, पुल्लिंग होगा तो वहाँ पे पुल्लिंग संख्या लगेगी, है ना, स्त्रीलिंग होगी तो वहाँ पे स्त्रीलिंग आएगा, क्योंकि 4 जो संख्या चौथे तक चलती है हमारी तीनों प्रकार में चलेगी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जैसे आपको समझाया है, प्रकोष्ठे 18 आसंदाः सन्ति। तो प्रकोष्ठे यहाँ पे 18 को हमने संस्कृत में क्या बोला, अष्टादश। ठीक है, 18 को आपको पता है कि संस्कृत में हम 18 को क्या कहते हैं, अष्टादश कहते हैं। तो यहाँ पे सीधा नीचे लिखोगे प्रकोष्ठे से, ये वाक्य आपको पहले से मिलेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको ही बदलना है, जो ऊपर की संख्या होगी उसी को संस्कृत में बदलना है। ठीक है, ऊपर लिखा है प्रकोष्ठे 18 संख्या में दिया है, आसंदाः सन्ति। नीचे आया प्रकोष्ठे अष्टादश आसंदा सन्ति। ठीक है, वैसे नीचे वाक्य दिया है, वृक्षे 2 अंकों में दिया है, सुको स्तः। ठीक है, सुख क्या है, स्त्रीलिंग है ना, सुख तोता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो आपने यहाँ पे लिखा वृक्षे द्वौ शुको स्तः। ठीक है, द्वौ सुको स्तः। ठीक है, पुल्लिंग होता तो क्या आएगा, द्वे आएगा। ठीक है, नपुंसक लिंग होगा तब भी क्या आएगा, द्वे आएगा। तो यहाँ पे 2 है, स्त्रीलिंग है तो क्या आया, द्वौ आया। ठीक है, वृक्षे द्वौ सुको स्तः। ठीक है, दूसरा दिया है वाक्य सम्प्रति, 4 को अंकों में दिया है, वेदा सन्ति। सम्प्रति अर्थात इस समय। ठीक है, तो नीचे लिखा आपने सम्प्रति चत्वारः वेदाः सन्ति। 4 को क्या लिख दिया, संस्कृत में चत्वारः। ठीक है, बदलना सिर्फ हमने यही है, क्योंकि वाक्य तो हमें पहले से बन के आएंगे वहाँ से। ठीक है, अगला है अस्माकं, 3 दिया संख्या में, मातारः सन्ति। तो यहाँ पे अस्माकं त्रिस्त्रः मातरः सन्ति। ठीक है, 3 को क्या लिख दिया हमने, त्रिस्त्र। अगला है कक्षायाम, 4 को अंकों में दिया है, व्यजनानि सन्ति। तो यहाँ पे व्यजनानि शब्द ये देखना है, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है, यहाँ पे क्या आया है, चत्वारि। ठीक है, चत्वारः नहीं आया, क्या आया, चत्वारि। तो कक्षायाम चत्वारि व्यजनानि सन्ति, व्यजनानि अर्थात पंखा। ठीक है, तो यहाँ पे चत्वारि इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्या शब्द है, नपुंसक लिंग है। ठीक है, 4 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, चत्वारि। ठीक है, फिर है अस्माकं देशे, 33 दिया है संख्या में, कोटिः देवाः सन्ति। तो यहाँ पे अस्माकं देशे, अब 33 को हम क्या बोलेंगे, त्रैत्रिंशत्। ठीक है, 63 अर्थात 3 लगा दिया तो त्रैत्रिंशत् हो गया, 30 को हमने त्रिंशत् कह दिया तो 3 यहाँ पे आया, तो 33 को क्या हो गया संस्कृत में, त्रैत्रिंशत्। ठीक है, अगला है वाटिकायाम, 96 दिया है यहाँ पे, पुष्पाणि विकसन्ति। ठीक है, तो वाटिकायाम षण्णवति पुष्पाणि विकसन्ति। अब 90 को हमने 90 बोल दिया तो 6 है यहाँ पे, तो षण लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पुष्पाणि जो शब्द है वो भी क्या है, नपुंसक लिंग शब्द है। ठीक है, कौन सा लिंग शब्द है, नपुंसक लिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, षण्णवति पुष्पाणि विकसन्ति। ठीक है, हमने क्या बदलना है, सिर्फ मैंने क्या कहा, संख्या को हमें ये संख्या याद होनी चाहिए संस्कृत में। ठीक है, अगला है
काश्याम 82 दिया है 82 विश्वनाथस्य भक्ताः सन्ति। तो काश्याम अर्थात काशी, ठीक है। काश्याम द्वैशीति, अशीति हम 80 को कहते हैं, तो 2 और जोड़ दिया, इसमें क्या है द्वैशीति ही विश्वनाथस्य भक्ताः सन्ति, ठीक है। अगला है नगरे 3 दिया है पुस्तकालयाः सन्ति। तो यहाँ पे नगरे 3 पुस्तकालयाः सन्ति, ठीक है। अगला है भारते 29 राज्ययानानि सन्ति। यहाँ पे आ जाएगा भारते 29 राज्ययानानि सन्ति। 29 को हमने क्या कहा, 29 भी कहते हैं, और हाँ 29 कहते हैं 19 के लिए संस्कृत में, ठीक है। अगला है उत्तराखंडे 5 प्रयागाः सन्ति। तो यहाँ पे उत्तराखंडे 5 प्रयागाः सन्ति, संस्कृत में हमने क्या बदल दिया, 5 को 5, ठीक है। अगला है ग्रामे 83 गृहाणानि सन्ति। तो ग्रामे 83 गृहाणि सन्ति, ठीक है। ग्रामे 83 गृहाणि सन्ति, अर्थात गाँव में 83 क्या हैं, घर हैं, ठीक है। अगला है अस्माकं कक्षायां 46 छात्राः सन्ति। तो यहाँ पे अस्माकं कक्षायां 46 छात्राः सन्ति। 44 हमने 40 को बोला, तो यहाँ पे 6 लगा दिया, 46 छात्राः सन्ति, ठीक है। अगला है संस्कृते 13 स्वरवर्णाः सन्ति। तो यहाँ पे संस्कृते 13 स्वरवर्णाः सन्ति। अगला है स्थाल्यां 4 फलानि सन्ति। तो स्थाल्यां 4 फलानि सन्ति। तो हमने सिर्फ क्या देखना है इसमें, इतने मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं। आपको यही नहीं पूछे जाते हैं पेपर में, अदर भी कुछ वाक्य बनाए जाएंगे और उसमें क्या होंगे, आपको ऊपर से संख्या दी होगी, आपने सिर्फ क्या बदलना होगा, नीचे के संस्कृत में संख्या को लिखते हुए वाक्य को क्या करना, पूरा वाक्य आपको पहले से मिलेगा, है ना। आपको सिर्फ संख्या इसलिए लिखाई जा रही है क्योंकि संख्या के वाक्य रचना के लिए संख्या भी आपको क्या है, दशम में काम आती है। पेपर में इस प्रकार से भी आपको क्या पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रहे कि जो मैंने आपको इतने वाक्य समझा दिए हैं और वाक्य आप खुद समझोगे, ठीक है। खुद समझ करके, यही है इसमें कि संख्या को हमने क्या करना है, संस्कृत में लिखना है। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिखोगे, ऊपर से वाक्य रचना, नीचे से सब वाक्यों को बना करके, और फिर क्या करोगे, उसको याद करने की कोशिश, और सबसे पहले आप संख्या को याद करोगे, ठीक है। किसको याद करोगे, संख्या को। जब आपको संख्या होगी तो आप क्या करोगे, यहाँ संख्या लिख सकते हो, ठीक है। ये था हमारा व्याकरण में वाक्य रचना किसके अनुसार, संख्या के अनुसार, ठीक हो गया।